हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई-कल्याण से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा कि ई-कल्याण का जो है फॉर्म भर तो आप लोगों को पता ही होगा कि ई-कल्याण में जो है बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही है फॉर्म फिलअप करने में। और इसके साथ-साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले साल अप्लाई किए थे उनको भी अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, वो सारा कुछ आपको बतलाएँगे जिससे कि आपका पैसा जो है आपको मिल जाए, ठीक है? साथ-साथ आप लोग को बताएँगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो दिक्कतें आ रही है, जैसे कि उसका आधार में किस तरह का दिक्कत है, जिसकी वजह से ई-कल्याण वाला उसको बार-बार रिजेक्ट कर दे रहा है। या फिर मान लीजिए किसी का जो है पोर्टल खुल नहीं रहा है, मतलब कि अगर किसी ने कॉलेज चेंज किया है तो रिन्यूअल का ऑप्शन उसके पास नहीं आ रहा है। साथ-साथ बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि नंबर मतलब कि एक्सचेंज हो गया जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में वो क्या करेंगे? तो इन सारी चीज़ों का हम लोग तो इन सारे डाउट्स को एक साथ हम लोग देखेंगे और सबका सॉल्यूशन निकालेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टूडेंट का, जिसका जो है बहुत जो है बड़ा प्रॉब्लम आ गया था ई-कल्याण फॉर्म भरने में, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा, ठीक है? और ट्वीट करने के साथ-साथ ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। तो आइए स्टूडेंट के प्रॉब्लम को गहराई से देखते हैं और इससे हम लोग सीख सकते हैं कि अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप उससे कैसे डील करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला एक स्टूडेंट है जिसका नाम है संतोष कुमार गोप, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसका जो है क्या प्रॉब्लम आया था, उसको जो है मतलब उन्होंने कॉलेज चेंज हुआ था जिसकी वजह से उसको जो है नया कॉलेज मिला। नया कॉलेज का वो जब अप्लाई कर रहा था उसको रिन्यूअल की वजह से जो है ऑटोमेटिकली वो पुराना कॉलेज ही ले रहा था, जिसकी वजह से वो नया कॉलेज का बोनाफाइड भी अपलोड नहीं कर पा रहा था और नया कॉलेज का नाम भी नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट किया और उसका जो ट्वीट करने के बाद उसको जो है मतलब वहाँ का जो ट्वीट करने के बाद जो अजय कुमार झा है, अजय नाथ झा, उन्होंने रिप्लाई किया। साथ-साथ जेएमएम का एक नेता ने भी रिप्लाई किया जो उसके क्षेत्र का है और उसके साथ-साथ ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? तो ऐसे करके आप भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन लिखने से पहले सबसे आप पहले आपको सेवा में लिखना है, ठीक है? और हिंदी में एप्लीकेशन लिखिएगा ताकि मतलब बेहतर तरीके से आप अपना आपको व्यक्त कर सकें। अपना आप जितना अच्छा से लिखेंगे, उतना ईज़िली आपका काम हो पाएगा और जब आप ट्विटर पे अपलोड करेंगे, तो उसको बहुत लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए आप सही-सही शब्दों में लिखिएगा ताकि आपका भी रेपुटेशन बचा रहे। और तो इस आप लोग एप्लीकेशन में देख ही पा रहे होंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन में आप लोग देख पा रहे हैं इन्होंने लिखा है कि सेवा में श्रीमान, ठीक है? मतलब एक जिला कल्याण पदाधिकारी उनको लिखा है। उसके नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं कि मेरा रांची डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हम रांची डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके साथ-साथ इन्होंने लिखा है अपना विषय। ये विषय जो है आप विषय लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा। विषय में आपका जो भी विषय होगा। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ है कि ए भी अप्रूव्ड है, उसका उसको पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट का हमको सुनने में आया है कि उसका जो है डीएलसी में लटका दिया है, रांची का है, वो गुमला का है, सिमडेगा का है। पिछले साल का हम बता रहे हैं, नया नया वाले का अगर किसी को दिक्कत आए तो और बढ़िया बात है ताकि ईज़िली हो जाएगा। लेकिन पिछले साल का जिसको पैसा नहीं मिल पाया उसका चांस इसी महीने तक है। तो वो लोग को हम स्पेशली बता रहे हैं, आपको क्या करना होगा, आपको अपना कारण लिखना है कि सर इतना दिन से मेरा अप्लाई किया हुआ है, मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन भी सही है, डीएलसी में अटक के रह गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाया जाए। साथ-साथ आप उसमें लिख सकते हैं कि कल्याण के पैसे के थ्रू हम अपना आगे का स्टडीज़ करना चाहते हैं, पैसा नहीं मिलने की वजह से मेरा स्टडी रुक गया है, तो आप लोग थोड़ा इस मतलब थोड़ा जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर दीजिए ये डाउट को, ठीक है? ऐसा जब आप एक एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, उसके साथ-साथ आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख रहा होगा, कल्याण की वेबसाइट में आप लोग जब जाएँगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा कि पेंडिंग है डीएलसी, जिसको पैसा नहीं मिला है, या फिर अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर, स्टिल मतलब पेमेंट नहीं मिला है, या फिर आपका एक डीएनओ ऑफिसर दिखाएगा या नॉट वेरीफाइड बाय कॉलेज दिखाएगा। जो भी दिख रहा होगा उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दोनों को क्या कीजिएगा, एक साथ ही ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिएगा। जब आप ट्वीट कर रहे होंगे तो ऊपर में शायद लिख दीजिएगा कि ऐसा-ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कि मेरा पैसा नहीं मिल पा रहा है और ये मतलब विकलांग के पैसे के सहायता से ही हम पढ़ाई करते थे, वो नहीं मिलने की वजह से पढ़ाई मेरा रुका हुआ है, थोड़ा हेल्प कीजिए। ये लिखने के बाद आपको टैग करना है। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है। टैग आप किसको-किसको करेंगे? सबसे पहले तो आप टैग करेंगे अजय नाथ झा को, ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ-साथ आप टैग कर सकते हैं जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा, ठीक है? अगर आप गोड्डा हैं तो गोड्डा डीसी का एक अपना ट्विटर चैनल है, ट्विटर का मतलब अकाउंट बना हुआ है। अगर आप रांची हैं तो रांची के डीसी का अपना एक मतलब ट्विटर अकाउंट है, डीसी रांची, डीसी गोड्डा, डीसी सिमडेगा, ऐसा करके, ठीक है? उसको आप टैग कर सकते हैं। साथ-साथ आपके जो एरिया के मतलब मंत्री होंगे उनको भी आप टैग कर सकते हैं। वो उतना नेसेसरी नहीं है। अगर आप अजय नाथ झा को और डीसी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अगर ये दोनों को टैग कर देते हैं तो आपका काम होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है? ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो ये दोनों करने के साथ-साथ उसी एप्लीकेशन को आप एक कॉपी मतलब सबमिट कर सकते हैं ई-कल्याण ऑफ़िस में भी, ई-कल्याण ऑफ़िस में दे देंगे ताकि आपका काम ईज़िली हो जाए। ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है पैसा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ आप लोग को बता दें कि ये सब कुछ आप जब करवाएँगे
तो ये सब कुछ करवाने के टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी तरह का डुप्लीकेट या फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन में फर्जी रहेगा, अगर आप उसको मतलब ट्वीट कर दे रहे हैं और आप ही का डॉक्यूमेंट में मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इसमें किसी तरह का दिक्कत आ गया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ से सब कुछ सही प्रोसेस करने के बावजूद भी पैसा लटक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा और आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा और साथ साथ आपका जो इनकम, कास्ट और रेसिडेंट तीनों सर्टिफिकेट जो होगा सेम डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से अगर दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए आपने इनकम कहीं और से बनाया हुआ है, आप अगर मान लीजिए अभी रांची में रहते तो रांची से इनकम बनवा लिए, आपका जो रेसिडेंस था वो गुमला से बना हुआ, तो ऐसे चीज़ों में क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा दिक्कत आपको आता है तो आप गुमला से ही उसको बनवाइए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। तो ये था आज का छोटा सा तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते लेजेंड्स ऑफ जेवियर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ-साथ और भी दोस्त जो भी इक्लेन का फॉर्म भरते हैं या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होता है झारखंड से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और हम रोज़ शाम में 6 से 7 या फिर 7-8 बजे तक लाइव आते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एवरीडे हम लोग लाइव आएँगे तो लाइव में आके हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।